देखो यहाँ अति सुदर्शने को मार्ग है मो अंशुवाहिनी ले वर्ष लेखक है घनोनंद। ये कुछ अलग लिखा था, वहाँ नहीं लिखा हुआ था ले वर्ष। इसका लेखक है घनोनंद। पहले ऑब्जेक्टिव पर आ चुका टोटल, ये सब्जेक्टिव है जो वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो कवि अपने आंसुओं को प्रेयसी सुजान के आंगन में पहुंचाना। पहले हम बता देते हैं इसमें कि ये कविता जो है दो तरफी है, कभी भगवान के थ्रू दिया गया है और कभी मनुष्य अपने प्रेमिका सुजान की तरफ दिया गया है, आकर्षित किया हुआ है। जैसे कि 2 नंबर और 3 नंबर जो है ना, ये भगवान के प्रति है, लेकिन वो जो है अपने सुजान प्रेमिका के प्रति है। तो कवि अपने आंसुओं को प्रेयसी सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वे सुजान से बेहद प्रेम करते हैं। घनानंद जो है एक नर्तकी सुजान से बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे। जब उसको छोड़ दी थी घनानंद को, तो उसके विरह में जलन से जो है रो पड़ता था। जब किसी से बेहद प्रेम होता है तो बहुत उसको जो है ना मन में तकलीफ होता है। तो समझ लो जो नसीब में होगा वो खुद चल कर आएगा, और जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। ठीक है, उनकी याद में दुखी है, मतलब सुजान के याद में छोड़ के चली गई है बेचारी। उसके याद में जो है दो पूरा दिल तोड़ के जो है एम्बुलेंस तरह घायल घूम रहा है। जिस प्रकार एम्बुलेंस जो है एक घायल मरीज को लेकर जाता है, ठीक है, उसी प्रकार ये भी है। वे जुदाई की विरह वेदना, विरह मतलब क्या होता है, त्याग, वेदना की याद में जल रहे हैं, इसलिए वे अपनी व्यथा, व्यथा मतलब मन की बात को आंसुओं से भिगो देना चाहता है ताकि प्रेम की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो जाए। जिस प्रकार लता यानी कि पौधा जो है मुरझा जाता है पानी के बिना, अब पानी डालते हैं उसमें तो फिर से खिल जाता है, उसी प्रकार जो है इसकी प्रेम की जो उसी प्रकार हो गया, मुरझा गई है सुजान। ये अपने आंसुओं को उससे भिगाना चाहता है ताकि मेरे आंसुओं को देख के फिर से वो हरी हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न है कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषताएं क्या है। तो कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सरल होता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि प्रेम करना गलत है। प्रेम करो लेकिन निस्वार्थ, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ मतलब अपना काम भर काम रखो। ठीक है, पढ़ना लिखना हंसना बोलना लग। अब कितना लड़का इसमें गायब है, ठीक है, और उधर छूट गया तो कॉपी मांगेगी अलग से, लड़का से नहीं लड़की से कॉपी मांगेगी, तब कॉपी देना तो और लड़की भी उसमें जो है ना देख लगाई कि एकदम सीधा साधा है, दांत उत निकलना बाहर न है, पूरा टेढ़ टार न है, और टेढ़ टार होगा तो देखा हम नहीं देते किसी को कॉपी, समझा ना। और देख लगा अच्छा हाँ सिर्फ साफ सुथरा ऐसा ही है, हाँ ले लो, कल हमको फिर लौटा देना अच्छा से याद करके। कहते हैं आप सेट नहीं करो, आप सेट करेगा तुम्हारा छूट रहा है, कोई को भी देने वाला नहीं है। प्रेम का मार्ग बहुत सरल होता है, इसमें स्वार्थ को त्याग कर सच्चाई से चलना पड़ता है। इसमें चतुराई छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वस्व देने की बात होती है, मतलब भगवान को जो है दे, अपना क्या दिया, मन की बुराई को त्याग दो, लेकिन वो साथ काम करता नहीं। भगवान से पहले का चल हाई बड़ा नौकरी होता तब ये प्रसाद चढ़ेबो, तब ये पूजा पाठ करबो, तब ये खस्सी देबो, पहले कछवा लेते हैं। तो भगवान को अपना चीज हम कहाँ दे रहे हैं, भगवान का बनाया भगवान को हम दे रहे हैं, समझा ना। तो वो पूजा नहीं हुआ कि देना नहीं हुआ, अपने मन की बुराई को दे दो, दान कर दो, कि दूसरों के प्रति हम बुरा नहीं सोचेंगे, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अपने समाज में अच्छा काम करेंगे। ठीक है, इसमें चतुराई छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है, सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर का साक्षात्कार मतलब होता है, दर्शन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जो तपस्या करते हैं वैसे व्यक्ति को ईश्वर दर्शन होता है। छल कपटी ढोंगी पंडित जी सब किसी को नहीं होता है, ये झूठ का जो है ना अफवाह फैलाया हुआ है। हम कहते हैं कि जंतर और मंत्र से ही यदि छूटने लगे बुखार और रोग करिश्मा कुमारी का ध्यान है, तुम भी जंतरी ध्यान है तुम्हारा भी, समझाएंगे बड़ी लोल है तुम। लेडीज और ढोल दोनों बराबरी होता है, जब तक नहीं पिटाती सुधरती।
अभी हम कुछ और बता रहे थे। मान लिया जाए जंतर से, ठीक है, और भस्म से ही छूटता पूरा बुखार तबीयत टोटल, तो हम लोग क्या इतना क्यों पढ़ते, इतना बैठते क्यों यहाँ पे? यहाँ से लेके गरीब BA ऑनर्स नेट कानून पढ़ते, बहुत इन किताब 4 साल लगता है डॉक्टर बनने पढ़ने में, 7 लाख क्यों खर्च करते हैं? वही सब मंत्रे सीखते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्यों बैठा है? ये सब पूरा ढोंगी है कि ऐसे वैसे तो ना भस्म दे देगा, उसमें कोई बाबा है यार, ठीक है, वो कुछ नहीं। जंतर तो हम पे बना हुआ है, अंदर में क्या जरूरत है उसका, समझा? ये लिए डॉक्टर पर विश्वास रखो। मन लेहु पे देहु, छटाऊ नहीं। ये जो इसी का कविता का बीच का उदाहरण है। कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग सर्वस्व, सर्वस्व मतलब क्या होता है? हमेशा देने की बात होती है, लेने की नहीं। इसमें स्वार्थ को त्याग कर सच्चाई से चलना पड़ता है। इसमें समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना उजागर किया है।